श्री हरिदास। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसे दिल को दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ, जिसे सुन करके दोस्तों आप सच में यकीन नहीं करेंगे कि कोई लड्डू गोपाल जी के प्रति इतनी घृणा कैसे रख सकता है, और कैसे हमारे कन्हैया जी हर इंसान का अपने प्रेम से हृदय परिवर्तन करते हैं। तो चलिए आज की लीला कथा में जानते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सुजाता जी ने। सुजाता जी ने मुझे ये बनारस से लीला कथा भेजी है, बनारस के महाराजगंज से। उन्होंने बताया कि ये एक हमारे ही चाची की लड़की थी जिसका नाम प्रियल है। उनके साथ ही ये घटना घटित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, सुजाता दी कहती हैं कि जो प्रियल थी उसका नाम था प्रियल वर्मा। प्रियल हमेशा से बचपन में वो जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुई थी। लोग सोचते थे कि जब वो बड़ी होगी धीरे धीरे तो उसके अंदर भगवान जी के दिन पर वो पैदा हुई है तो उसके अंदर गुण होंगे, अच्छे धार्मिक गुण होंगे। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, वो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि प्रियल कम से कम जन्माष्टमी के दिन हुई है तो इसके अंदर सच में भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं। थोड़ी बहुत तो छवि उनके अंदर है ही, इसी वजह से वो इस तरह से लीलाएँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती थी जो बिल्कुल हद से बाहर हुआ करती थी। कोई भी बातें बोलना, और बातें बहुत ज़्यादा बोलना, लोगों को एक से ज़्यादा बातें बोलना, तो सबको बहुत अच्छा भी लगता था। तो सुजाता जी कहती हैं कि प्रियल इसी तरह से धीरे-धीरे बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद प्रियल ज़्यादा जैसे कहीं भी पूजा पाठ वग़ैरह होता था तो वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं हुआ करती थी। उसे सब कहते थे कि तुम पूजा पाठ में शामिल क्यों नहीं होती? क्यों पूजा पाठ नहीं करती? तो वो कहती थी कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। मैं सिर्फ़ अपने कर्म में विश्वास रखती हूँ। मैं इन सब पूजा पाठ ढकोसलाओं में विश्वास नहीं रखती। उनकी मम्मी जब ये सुनती थी तो उनको बहुत दुःख होता था, लेकिन वो ठहरी मम्मी, लेकिन वो मम्मी कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो हमेशा डाँटा करती थी कि बेटा ऐसा नहीं कहते। तो दोस्तों, उनके घर में थे लड्डू गोपाल जी, साक्षात उनकी मम्मी जो थीं सेवा किया करती थीं, और हमेशा वो कहती कि तुम्हारे आने पर ही हम कन्हैया की सेवा हमारे घर में हो रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए ऐसा क्यों कहती हो? मैंने तुमको कहा था ना कि तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम ही में सेवा सँभालोगी लड्डू गोपाल जी की। तो वो कहती थी कि मम्मी मुझे ऐसी सेवाएँ नहीं करनी, मुझे कोई सेवा नहीं करनी। तो दोस्तों, वैसे ही फिर जन्माष्टमी आता है, जन्मदिन आता है कान्हा जी का। सबको शामिल होते हैं लेकिन प्रियल शामिल नहीं होती हैं। वो अपने हॉस्टल से घर तो आ गई थी, लेकिन वो शामिल नहीं होती हैं। तो कमरे में होती है तो उनकी मम्मी जाती हैं, वो कहती हैं कि चलो। तो मम्मी उनकी ज़बरदस्ती उनको लेकर आती हैं, तो वो आती है प्रियल। आने के बाद वो वहीं पर खड़ी रहती है। वो कहती है कि ऐसे कौन से हैं भगवान जो खुद से खा नहीं सकते? उनको खुद के हाथ नहीं है उनको खाने के लिए, अब आप उनको खिलाएँगी और उनका खिलाया खाना सारे खाने में मिलाएँगी मम्मी, तो ये खाना जूठा नहीं हो जाएगा? आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि अपना जूठा खाना किसी को मत दिया करो, और हम इनका जूठन खाएँगे, ये चलेगा? उनकी मम्मी गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो प्रियल? आज लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, वो भगवान हैं। तो वो कहती है अच्छा, भगवान का जूठा खाना अलाउ है हमारे लिए? वो इस तरह की बातें करती थी जो बिना सर पैर वाली होती थी। बहुत ज़्यादा झूला झुलाने के लिए जन्माष्टमी के दिन उससे बोला गया तो उसने कहा मैं ये सब काम नहीं करती, आप लोग करिए। मैं जब इन सब चीज़ों में मानती ही नहीं तो आप लोग मुझे बुलाते क्यों हैं यहाँ पर? मुझे मत बुलाया करिए। इतना कह के प्रियल वहाँ से चली जाती है। अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनकी मम्मी जो थी वो रोने लगती है। उनको तकलीफ़ इस बात की होती है कि मेरी बेटी, जिसे मैं सोचती थी कि वो धर्म कर्म में विश्वास रखती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल मानती ही नहीं है। मैं उसको ऐसा क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए? वो अपने लड्डू गोपाल जी से हमेशा कहती कि कन्हैया, मेरी बेटी को कैसे ठीक करूँ मैं? कैसे उसे आपकी भक्त बनाऊँ? कभी-कभी वो पंडित जी से भी कुंडली वग़ैरह दिखवा के पूछ लिया करती थी कि इनके मन में ऐसा क्यों है? लेकिन कभी कोई पंडित जी ने सटीक तरीके से नहीं बता पाया। कभी कोई पंडित जी ये कहते ठीक हो जाएगी, कभी कोई पंडित जी ये कहते कि इसकी कुंडली में आगे कुछ बड़ा ही अजीब-सा लिखा है जो शायद हमारे बस में पढ़ पाना मुश्किल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इसके जीवन में आगे क्या लिखा है। उसके बाद दोस्तों प्रियल हॉस्टल चली जाती हैं। हॉस्टल जाती हैं तो इस बार उनका जो रूम होता है, रूम पार्टनर चेंज हो गया था। जो उनका रूम पार्टनर होता है, वो चेंज हो गई थी। तो उसने बोला कि हम जो रूममेट हैं, तो वो एक लड़की आई थी। दोस्तों, वो लड़की जो आई थी ना, वो हमेशा
पूजा पाठ वो भी बहुत करा करती थी, तो वो भगवान शंकर जी की फ़ोटो वग़ैरह लेकर आई थी, तो अपने रूम में लगा दिया था। सुबह शाम जब वो धूप बत्तियाँ दिया दिखाती थी, तो वो कहती थी कि सुनो, इस कमरे में तुम पूजा मत किया करो। तो वो बहुत ही आश्चर्य, उसने कहा कि यार किराया तो मैं भी देती हूँ, आधा तुम देती हो, आधा मैं पे करती हूँ, तो अगर मेरा इच्छा है, मैं भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, तो मैं करूँगी, तुम मत किया करो, तुम मत देखा करो मेरे भगवान को। प्रियल कहती, हाँ, ये भी बात सही है, मैं ही तुम्हारे भगवान को क्यों देखूँ? चलो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे भगवान को भी नहीं देखूँगी। इतना कह कर के प्रियल ने फिर उससे बात करना भी बंद कर दिया, और वहाँ पे जहाँ भगवान जी रखे हुए थे एक साइड में, वहाँ भी उसने देखना बंद ही कर दिया। धीरे-धीरे इसी तरह से दोस्तों वक़्त बीतता गया, लेकिन प्रियल जिस अड़ियल स्वभाव की हो गई थी, इस अड़ियल स्वभाव से पूरा परिवार परेशान था। सबसे ज़्यादा उनकी मम्मी रोती थी कि कब ऐसा दिन आएगा जब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कब मेरी वो सोचती थी कि मेरी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ काला जादू, कुछ भी टोना वग़ैरह कर दिया है, जो मेरी बेटी का स्वभाव इस तरह से है। क्योंकि वो ज उनको ये भ्रम था कि वो जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुई है, तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण वाले गुण हों, क्यों नहीं हों? वो ये सोचती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान के दिन में पैदा हो जो इंसान, वो भगवान की तरह ही हो, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से उनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत रोती थी हमेशा, मतलब जिससे हो सबसे यही कहती थी कि मेरी बेटी को समझाओ, समझाओ। दोस्तों एक दिन प्रियल की जो फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि हम आगरा के लिए घूमने के लिए जाएँगे, तो बोले मम्मी से बात कर लो घर पे। तो उनकी मम्मी ने बोला ठीक है, बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है, जा रही हो तो चले जाओ। तो आगरा के लिए वो रेडी हो जाती हैं। फिर उधर से फ़ोन आता है, जो प्रियल की जो फ्रेंड थी, उनकी जो मम्मी थी, वो कहती हैं कि मैं भी साथ में चलूँगी। तो प्रियल कहती यार अब तो मैं नहीं जाने वाली, मम्मी जा रही है, मम्मियों को तो जानती है ना, मेरी माँ भी ऐसे समय-समय पर मेरा दिमाग ख़राब किए रहती हैं, ऐसा करती मैं नहीं जाती। लेकिन फिर जो उनकी फ्रेंड थी जिसका नाम अनीता था, वो कहती है यार प्रिया चल ना, मैं बोर हो जाऊँगी मम्मी-पापा के साथ। तुझे तो पता है ना कि मम्मी-पापा कैसे होते हैं, बस उनको तो बस इधर-उधर की चीज़ें, मुझे तो पता है ना मैं तो बोर हो जाऊँगी, तो चलना मेरे साथ। तभी प्रियल कहती ठीक है, चलती हूँ। तो वो लोग दोस्तों आगरा के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों आगरा से निकलने से पहले सबसे पहले वो लोग कहते हैं कि बेटा हम मथुरा वृंदावन के दर्शन जाएँगे, बिहारी जी के दर्शन करने। अब ये बात सुनकर के प्रियल कहती हैं कि आंटी जी अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने आएँगी, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आती। ये बात सुनकर उनके पापा कहते हैं क्यों बेटा, क्या भगवान को तुम मानती नहीं हो? वो कहती नहीं, मैं भगवान को नहीं मानती। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम धरती पर कैसे आई? तो कहती हैं मैं कैसे भी आई हूँ अंकल, लेकिन मैं भगवान को नहीं मानती। जो भगवान खुद से कुछ नहीं कर पाते, जिन्हें खुद को भोग लगाना पड़ता है, उनका हम भोग मिलाकर खाते हैं, खाने में सारी चीज़ें हम खुद करते हैं, वो कैसे भगवान हैं? उनको हमें वस्त्र पहनाना पड़ता है। हाँ, बताओ ऐसे कई भगवान जी होते हैं? मतलब उसके सवालों से उसके पापा भी परेशान हो गए थे। उसके बाद दोस्तों फिर प्रियल जो है कहती है कि आंटी जी आप मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगी पूजा करने के लिए, ठीक है? मैं कुछ भी करूँगी, मैं अंदर मंदिर के नहीं जाऊँगी। उनकी मम्मी भी कहती है ठीक है, बल्कि वो अपने उससे कहती हैं कि तू भी इसका साथ छोड़ दे, ठीक है? वरना तू ना इसके साथ रह के बर्बाद हो जाएगी। वो अपने फ्रेंड से मतलब अपने बेटी से कहते हैं कि तू इस लड़की का साथ छोड़ दे, वरना ये बर्बाद हो जाएगी। तो ये बात प्रियल जो होती है वो सुन लेती है। तो कहती है आंटी जी मैं कोई बिगड़ैल बच्ची नहीं हूँ, बस मैं भगवान में मेरी आस्था नहीं है इसलिए मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, बस आप बाकी इस तरह की बातें ना करें, वरना मैं यही रास्ते से ही लौट जाऊँगी। उसके बाद उनकी मम्मी कहती हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, तुम मंदिर जाना या ना जाना। तो इसी तरह से दोस्तों वो लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। बिहारी जी की आरती का समय हो जाता है शाम का। हम लोग बिहारी जी की आरती के समय पहुँचते हैं, वो दर्शन वग़ैरह होता है, बहुत भीड़ होती है। दर्शन होता है तो वहीं पर वो खड़ी रहती है प्रियल, खड़ी रहती है, लेकिन अब ना चाहते हुए भी दोस्तों प्रियल को मंदिर के अंदर जाना ही पड़ जाता है। वो स्टेशन पर नहीं रह सकती थी क्योंकि उसकी जो फ्रेंड अनीता थी, उसने बोला कि प्रियल चलना यार, तू मानती नहीं है तो क्या हुआ? उस जगह पर चलने, तुझे जब कोई ज़बरदस्ती करता है कि तू पूजा कर तभी तुझे गुस्सा आता है ना। तू किसी वहाँ पर जाने से तो गुस्सा नहीं होती, तो चलना मेरे साथ। बहुत कुछ सोच के फिर वो कहती हैं ठीक है, तो वो लोग बिहारी जी के मंदिर आते हैं, बिहारी जी के दर्शन पाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो क्या कहते हैं वहाँ पे कहती हैं, बताती हैं सुजाता जी कि कुछ मालाएँ वग़ैरह होती हैं, जो भगवान का जो श्रृंगार होता है उसको उतारते हैं, तो हर किसी को देते हैं। तो दोस्तों वो एक माला जा कर के प्रियल के गले में पड़ जाती है, प्रियल के गले में पड़ जाती है। तो प्रियल के गले में जब वो कमल की माला पड़ती है तो प्रियल बड़ी ही आश्चर्य होती हैं। वो कहती हैं कि अरे भैया आपने इतनी दूर से आपको मेरा ही गला मिला माला डालने के लिए।
बताओ भला, आपको इतने लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, किसी को आपने नहीं दिया, सिर्फ़ आपने मुझे दिया। तो फिर वो तो वहाँ बोल रही थी, उनको तो सुनाई देने से रहा। तो फिर जो बगल में एक दादाजी खड़े हुए थे, मतलब वो भी बाबा ही थे, तो वो कहते हैं बेटा ये बड़े ही भाग्य से मिलता है, और तुम्हें तो बिहारी जी के साक्षात कमल चरणों के ही दर्शन मिल गए, और तुम्हें तो ये साक्षात उनके कमलों की माला मिल गई, तो सोचो तुम कितनी बड़ी धनवान हो। वो कहती हैं, तो कहती ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी, ठीक है आप ऐसी चीज़ें मत बोलिए मुझे। और जैसे ही उतारने चलती है, बाबा जी कहती हैं बेटा इसको उतारना मत, ये तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिला, इसको पहने रखो। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं इन सब चीज़ों में मानती ही नहीं हूँ बाबा जी। तो उतार के प्रियल चुपचाप जो है, जैसे उसको कोने में फेंकने के लिए जाती हैं, वैसे ही उनकी जो मम्मी होती हैं, जो अनीता की मम्मी गई थी, उन्होंने कहा बेटा मुझे दे दो इनको। तो ले लेती हैं, वो ले करके अपने ही आँचल में रख लेती हैं। सारे दर्शन वगैरह हो जाते हैं, हर जगह जाकर राधा वल्लभ, बरसाना, मतलब हर जगह के दर्शन करने जाते हैं सब लोग। तो वहीं पर उनको सीढ़ियों पर जब बरसाना पहुँचते हैं वो लोग, तो वहीं सीढ़ियों पर उनको एक लड़की दिखती है, जो बहुत ज़्यादा प्यासी थी, बहुत ज़्यादा प्यासी थी। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगी हुई थी, शायद उसके मम्मी-पापा थे नहीं, तो वो बार-बार पानी के लिए ढूँढ रही थी कि मुझे कहीं पानी मिल जाए, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पानी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वहीं पर प्रियल एक किनारे खड़ी हुई थी, तो प्रियल से वो कहती हैं कि क्या बात है? तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? प्रियल जब उससे कहती है, तो फिर वो कहती है कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है आंटी, मुझे पानी चाहिए। तो वो उसको पानी देती हैं, उसको पानी पिला देती हैं। पानी पिलाने के बाद वो कहती है कि बेटा आप ठीक हो? तो कहती हैं कहती तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो कहती है मेरी मम्मी ने मुझे यहीं खड़ा करने के लिए कहा है, वो कहीं कि ऊपर बहुत भीड़ है, मैं दर्शन करके नीचे आ जाऊँगी, ठीक है? तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो वहीं पर कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही खड़ी रहती हूँ। तो प्रियल नहीं जाती दर्शन के लिए राधा रानी के, और वो लोग सब लोग ऊपर चले जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों फिर वो पूरे जगह घूमती, प्रेम मंदिर वगैरह हर जगह जाती हैं, घूम कर आती हैं। घूमने के बाद शाम का टाइम होता है, फिर होटल में सब लोग चले जाते हैं। तो जो क्या कहते हैं बाबा होते हैं, वो एक बार फिर से प्रियल को दिखाई देते हैं। वो प्रियल को देखकर हँसते हुए कहते हैं, बेटा अभी तुम ऐसा कह रही हो ना, देखना तुम एक दिन बिहारी जी की सबसे बड़ी भक्त बनोगी। तो वो हँसते हुए कहती है, बाबा आपको किसी ने पैसे दिए हैं क्या कि आप आके डायलॉग बाजी करके जाओ मेरे सामने? तो बाबा जी हँसते हुए कहते हैं, बेटा पैसे तो मुझे किसी ने नहीं दिए, लेकिन तुम्हारी जो आस्था है, मैंने तुम्हारे अंदर जो देखा है ना, मैं बस इससे कह रहा हूँ कि देखना तुम एक दिन बहुत बड़ी भक्त बनोगी। तो जो उनकी जो फ्रेंड होती है अनीता, वो कहती है ये पागल हो गए हैं क्या, कैसी बातें कर रहे तू और भक्त? ये तो बिल्कुल बिना सर पैर वाली बात हो गई। दोनों एक दूसरे को हंस के देख कर चली आती हैं, लेकिन आने के बाद प्रियल यही बात बार बार सोचती हैं कि वो बाबा ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो बिल्कुल भगवान को नहीं मानती, फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से मतलब सब कुछ हो जाता है, तो वहाँ से घर आ जाती हैं। घर आने के बाद जो प्रियल होती है वो मतलब हॉस्टल ना जाने के बजाय वो अपने घर आ जाती हैं। घर पहुँचती हैं वो, तो घर पहुँचती हैं तो वो मतलब गई होती है, तो बताती है कि मम्मी मथुरा वृंदावन गई थी। उनकी मम्मी की जैसे आँखों में चमक आ जाती है, वो कहती हैं क्या मथुरा वृंदावन गई थी? तो कहती हाँ मम्मी मैं मथुरा वृंदावन गई थी, इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पर ना हमारी फ्रेंड की आंटी है, वो मतलब मम्मी है, वो उन आंटी के साथ हम लोग गए थे, और मैं आई हूँ, मैं दर्शन करने के लिए गई थी। और पता है वहाँ पे मुझे क्या हुआ? मुझे ना वहाँ पर बिहारी जी जो हो है ना, वहाँ पे उनको जो सब लोग माला फेंक रहे थे, वो गले में आके सीधे मेरे माला पड़ी। तो उनकी मम्मी खुश होके कहती है बेटा कहाँ है वो माला, मुझे दे। तो कहती है कि मम्मी वो तो उनकी मम्मी ने ले लिया, मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे ले आती। वो कहती बेटा वो बड़े भाग्य से मिलता है। जब भाग्य की वाली बात आई दोस्तों, तो फिर से प्रियल को वही पंडित जी वाली बात याद आती है। तो मतलब वो बहुत ही वो फिर से सोच में पड़ जाती हैं। तो वो कहती है मम्मी मुझे एक पंडित जी वहाँ पर मिले थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा बाबा थे कि तुम एक दिन इतनी बड़ी बिहारी जी की भक्त बनोगी जितना शायद कोई नहीं होगा, आपको लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? वो बाबा लगता है सच में ढोंगी था। इतना कह करके प्रियल अपने काम में चली जाती हैं। दोस्तों रात भर प्रियल को नींद नहीं आती, रात भर प्रियल को बिरसा सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के सपने, उस कमल के फूल और वही बाबा जी के ही रात भर सपने आते हैं। रात भर वो सो नहीं पाती हैं, वो ऐसे लगता था कि जैसे खुली आँखों से सपना देख रही हैं। वो आकर बताती हैं कि मैंने ऐसे-ऐसे सपने देखे, कुछ देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ। वो अपनी मम्मी से के पास आकर के सो जाती हैं, कहती हैं मम्मी मुझे बड़ा ही अजीब-सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अजीब-अजीब से सपने आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? कहती कैसे सपने आ रहे हैं? क्या तुम भूत-प्रेत के सपने आ रहे हैं? वो कहती नहीं मुझे भूत-प्रेत के नहीं, मुझे भगवान जो है ना वहाँ पर जहाँ मैं गई थी, मैं वहाँ के मुझे सपने आ रहे हैं। ये बात सुन के मम्मी कहती ये तो बहुत अच्छी बात है। सोच तुझे सच में बाके बिहारी जी बुला रहे हैं, क्योंकि तो आस्था लेकर नहीं गई थी ना। वो कहती है अरे मम्मी तुम चुप रहो। उसके बाद दोस्तों
फिर वो रात भर मतलब सोती है, सुबह उठती है, फिर उसके बाद अपने हॉस्टल चली जाती हैं। हॉस्टल जाने के बाद दोस्तों कुछ दिन रहती हैं, उसके बाद उनकी जो फ्रेंड थी अनीता, वो कहती है कि मतलब वो भी जो थी तो वो उसको ना वो कहती है कि तू बाके बिहारी चलेगी क्या? तो कहती नहीं, वो कहती मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बिहारी जी बुला रहे हैं। उसके मुँह से ऐसी बात सुन कर के अनीता कहती है कि तू सच में ऐसा कह रही है? कहती हाँ, मुझे बिहारी जी बुला रहे हैं और मुझे जाना है, कैसे भी करके मुझे वहाँ पर जाना है। तो कहती है क्यों? तो कहते हैं कि ऐसा है, हम इसलिए जा रहे हैं, हम अपने घर में ना इसी तरह की बातें बताएँगे, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मुझे ना वहाँ के लोगों मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ पे मैंने एक कहानी सुनी थी निधि वन की, कहते हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो क्या ऐसा सच में हम ऐसा करेंगे, हम कैमरा लेंगे और हम वहाँ पे चल के कैमरे लगाएँगे। अनीता कहती तू पागल हो गई है क्या? ये सब चीज़ें करेगी? वो कहती हाँ, हम चलेंगे। इतना कह कर के दोस्तों वो वहाँ से तैयार हो जाती है जाने के लिए, वो कहती है बिहारी जी बुला रहे हैं। दोस्तों उसके मुँह से यही बात बार-बार निकल रही थी कि मुझे बिहारी जी बुला रहे हैं और सच में शायद उसे बिहारी जी ही बुला रहे थे और वो बिहारी जी के पास पहुँच जाती हैं। दर्शन क्या होता है, दर्शन तो नहीं करने जाती, बस वो डायरेक्ट जाती हैं निधिवन। वहीं पर वो अपने मतलब देख लेती हैं भगवान जी की ऐसे आरती वगैरह देख लेती, मंगला आरती हो रही थी। शामिल नहीं होती, बस वो देखती रहती हैं, उसके बाद वो निधिवन जाती हैं। वो सोचती हैं कुछ कैमरे वगैरह लगा देंगी, लेकिन ऐसा उनके साथ हो नहीं पाता। तो निधि वन में कैमरा लगाने के लिए तो जाती हैं, जो कैमरा वगैरह होता है वो अपना रख लेती हैं वहाँ पर। रखने के बाद वो उसी तरह से सोचती हैं कि मैं यहाँ से छुप ही रहूँगी। अनीता को भी उन्होंने छुपा रखा था। तो दोस्तों क्या होता है, एक वहाँ पर तो अब जालियाँ लग गई हैं, ये मतलब जालियाँ काफ़ी लग गई हैं, लेकिन इस टाइम की ये बात है जिस टाइम पर जालियाँ नहीं लगी हुई थी, सिर्फ़ पेड़ ही पेड़ थे, लोग पेड़ तक के पास जाते थे, पेड़ की पूजा तक करते थे। तो अब ये लोग ना चाहते हुए भी इन्हें पूजा करनी पड़ी क्योंकि ऐसे तो कोई जाने नहीं देता। तो ये अपना सामान-वामान खरीदती हैं, लेकर जाती हैं, पेड़ों की पूजा करती हैं। ये कुछ इतने अंदर पेड़ों के पास चली जाती हैं दोस्तों, जहाँ से मंदिर बहुत ही साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ जाती हैं, ये कुछ कैमरे वग़ैरह लगाती हैं और लगाने के बाद ये वहीं पर रह जाती हैं। इंतज़ार करती हैं कि कितनी जल्दी शाम हो। शाम हो जाती है, वहाँ पर बुलाने वाले लोग आते हैं। तो बुलाने वाले लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि कोई अगर मंदिर में हो तो बाहर यहाँ से अगर हो तो बाहर निकल जाए। वो चेक करते हैं जाकर दोस्तों, चेक करते हैं तो ना जाने किस जगह पर वो बैठी हुई थी कि किसी को दिखी ही नहीं। उसके बाद जो अनीता थी वो डर के मारे उनके हाथ-पैर काँप रहे थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जो रात यहाँ बिताएगा वो सुबह ज़िंदा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी दोस्तों, किसी को समझ ही नहीं वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। इसी डर के मारे अनीता भाग जाती हैं। भागकर जब निकलती हैं तो जो मतलब ढूँढ रहे थे वो कहते हैं कि अरे! तुम कहाँ छुप कर बैठी थी? तो कहती थी वो बस मैं ऐसे ही देख रही थी इसीलिए मैं अब जा रही हूँ। कहते ठीक है। तो दोस्तों वो जो होते हैं वो निधिवन से सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो वहाँ पर इंतज़ार करती रहती हैं। इंतज़ार करती रहती हैं कि अब भगवान जी आएँगे, अब मैं इंतज़ार करूँगी। तो वो वहीं पर कैमरे लगा कर के दोस्तों, जैसे ही वो बाहर के लिए आती हैं, तो वहाँ का गेट शायद बंद हो चुका था। अब अंदर वो फँस चुकी थी दोस्तों, फँस चुकी थी। फिर वो कहती हैं कि अब मैं क्या करूँ? तो वहाँ पर एक गार्ड होता है और वो फिर से आता है, तो कहता है कि खटखटाती हैं दरवाज़े को, कहती है, "भैया आप दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकलना है।" तो गार्ड कहता है, "बताओ, ऐसे-ऐसे बच्चे होते हैं, इतनी देर तक अंदर रहते हैं, हमने कब को बुला लिया था।" तो वो जो है बाहर आ जाती हैं। बाहर आने के बाद दोस्तों वो जाती हैं, बैठी रहती हैं। उसके बाद बैठी रहती हैं, बाहर निकलती हैं, वो सोचती हैं कि अपने होटल चली जाऊँगी, मैं सुबह जाऊँगी तो अपने कैमरे वग़ैरह ले लूँगी। दोस्तों उसके बाद जब वो सुबह पहुँचती हैं उस जगह पर प्रियल और देखती हैं, तो वहाँ पर उनका कैमरा ना था और ना कैमरा था, ना उन्होंने जो-जो भी अपना लगाया हुआ था, जो भी सिस्टम, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और उस समय जब वो वहाँ पर पहुँची, जिस समय दरवाज़ा मतलब सबसे पहले ही वो पहुँची थी वहाँ पर क्योंकि उस समय वहाँ पर कोई नहीं गया था। सबसे पहले क्योंकि पुजारी वग़ैरह जो होते हैं, सबसे पहले वो पूजा वग़ैरह करने जाते हैं, उसके बाद ही किसी को जाने देते हैं। तो सबसे पहले वहीं पहुँची थी, उसके बाद वहाँ पर कोई नहीं था। उस समय के बाद से जब वो वहाँ पर जाकर कहने लगते हैं कि मेरा कैमरा किसने लिया? तो कहते हैं पुजारी जो होते हैं वहाँ पर, वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पे कैमरा लगाया था क्या? तो कहते थे तुम भगवान की लीलाएँ नहीं जानती? तुम जैसे मनुष्य गायब हो जाते हैं यहाँ से, तुम जैसे मनुष्य अपनी आँखों से ये चीज़ देख नहीं पाते और तुम कैमरे की बात कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है वो कैमरा भगवान जी को रिकॉर्ड कर पाएगा बेटा? तुम ऐसी कैसी सोच लिया तुमने? ये बात सुन कर के वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती हैं। उसके बाद वो बाहर जब बैठ जाती हैं दोस्तों,
तो उनको एक बहुत ही अधेड़ उम्र का एक आदमी दिखता है। वो आदमी उनको वहाँ पर मतलब वो इतनी प्रियल परेशान हो जाती हैं, इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनकी सारी मेहनत डाँड़ गई। उन्होंने अपना क्लास छोड़ा, उन्होंने इतनी दूर वो आईं किस लिए, कुछ उनको दिखा भी नहीं, मिला भी नहीं और वो मतलब प्रूफ़ नहीं कर पाईं कि भगवान नहीं होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें वो सोच ही रही थी, बहुत हताश हो गई थीं। तो वो एक जो बाबा थे बहुत झुक कर चलते थे, वो उनको बुलाते हैं, वो उनको बैठाते हैं। वो उनको कहते हैं उनके माथे पर वो मतलब अपना हाथ रखते हैं दोस्तों। हाथ रख के बाद कहते हैं कि बेटा शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, जान लो कि बिहारी जी का हाथ तुम्हारे सर पर है। उसके बाद वो बिल्कुल अपनी आँखें बंद कर लेती हैं दोस्तों। आँखें बंद करने के बाद जब उनकी आँखें खुलती हैं ना दोस्तों, तो सिर्फ़ बिहारी जी को देखने के लिए खुलती हैं। बिहारी जी जैसे वो कह रही थी कि मुझे सच में बिहारी जी ने बुलाया, तो सच में बिहारी जी ने ही उन्हें बुलाया था। उसके बाद दोस्तों उनकी आँखें खुली, उन्होंने कहा कि मुझे बिहारी जी के दर्शन करने हैं। वो जाती हैं, वो खड़े होकर अपनी आँखों से मतलब रोते हुए, देखते हुए, आँखों से रोते हुए कहती हैं कि बिहारी जी, मुझसे क्यों इतना बड़ा पाप हुआ? मैं नहीं जानती कि मैं आपकी भक्त कैसे बन गई। मैं तो मानती ही नहीं थी आपको। मेरे माँ-बाप बहुत परेशान थे, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। दोस्तों 1 महीने बीत जाते हैं, वो वहीं पर कहीं से करके खाना वग़ैरह खा लिया करती थी, जो पैसे होते थे ले लिया करती थी। इसी तरह से बिहारी जी के चरणों में ही पड़ी रहीं। जब एक ऐसे 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो उनके जो घर वाले होते हैं ना, वो पता करते हुए अनीता से पता करते हुए आते हैं कि वो कहाँ चली गई। तो अनीता उनको खुद जा कर के बता देती है कि वो वृंदावन में ही वो नहीं आई। उनके माँ-बाप जाते हैं रोते हुए, खूब कहते हैं कि मतलब बेटा चलो, चलो, चलो। वो कहती नहीं माँ, मुझे बिहारी जी ने बुलाया है और मैं बिहारी जी ने जब तक मुझसे नहीं कहेंगे, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ। आप लोग कुछ भी कह लो। जो बाबा थे वो कहते हैं उन बाबा जी ने भी मुझे यही कहा। तो कहते कौन से बाबा? जब वो उन बाबा जी के बारे में लोगों से बताती है कि वो यही बाबा जी थे जिन्होंने सिर्फ़ लंगोट पहना था, उनका वो पीछे कुबड़ निकला हुआ था। वो कहते थे उन बाबा को मरे तो आज 25 साल हो गए हैं। वो बाबा तुम्हें कैसे दिख गए? किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहती थी मुझे ही वो बाबा जी दिखे, उन्होंने ही मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे बहुत अच्छे सुख की अनुभूति हुई। वो कहते थे वो बाबा जी को मरे तो काफ़ी पच्चीसों साल हो रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोस्तों बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। बिहारी जी के वहाँ पर वो नहीं गईं। जो भी खर्चा होता था उनके माँ-बाप भेज दिया करते थे। माताजी उनकी बहुत रोती थी। वो बस लड्डू गोपाल जी से यही कहती थी कि मैंने आपका भक्त बनाने के लिए कहा था कन्हैया। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए। बस उसके बाद वो कहती हैं कि मैं भी वहीं पर ही रहूँगी। वो कहती माँ मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों वो मम्मी-पापा उनके थोड़े पैसे वाले थे, अच्छे घर के थे वो। तो उन्होंने वृंदावन में जगह ज़मीन खरीद ली अपनी। तो उन्होंने घर भी बनवाया। तो वो लोग आज भी वृंदावन जाते हैं और एक ख़ास बात ये है दोस्तों कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में उनके माँ-बाप हर जगह जाते हैं, लेकिन जो उनकी बेटी है ना प्रियल, वो कहती है कि मैं बिहारी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं रहूँगी। और वो घूमने के लिए भी वो कहीं भी नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती, यहाँ तक कि वो वृंदावन से बाहर नहीं जाती। वो कहती थी कि बाबा जी ने कहा है कि मैं बिहारी जी को छोड़कर नहीं जाऊँगी। नॉर्मल तो वो रहती हैं, पढ़ती हैं, हर चीज़ करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो ये अगर उनसे कोई कह देता है कि प्रियल बाहर चलोगी, तो कहती नहीं, मैं बिहारी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी उन्हीं के पास। और दोस्तों वो रहती भी हैं, उनकी खूब सेवा करती हैं, बिहारी जी के मंदिर हर रोज़ जाती हैं, पूजा करती हैं। मतलब सच में किसी ने जिन्होंने भी कहा था ना, वो सच कहा था उन्होंने कि एक दिन ये बहुत बड़ी भक्त बन जाएँगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी भक्त वो बन गई थी। तो दोस्तों सुजाता जी जहाँ पर वो रहती थीं तो मतलब जहाँ वो रहती थी उसी जगह तो इन्होंने महाराजगंज बनारस की ये बात थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक-दूसरे के पड़ोसी थे, तो उन्होंने जब वो घर वहाँ से खाली किया तो उन्होंने उसका रीज़न पूछा कि क्यों? क्यों आप लोग खाली कर रहे हो यहाँ से? क्यों आप लोग वृंदावन बस रहे हो? तब उन्होंने उनको ये घटना बताई कि हम इस वजह से बस रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी हमेशा के लिए वृंदावन में रहना चाहती है, वो नहीं आना चाहती, तो इसलिए हमें भी रहना पड़ रहा है। तो दोस्तों तब उन्होंने मुझे ये घटना भेजी और ये घटना बहुत काफ़ी समय की है। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में राधे राधे का जयकारा ज़रूर लगाया करिए और शेयर कर दीजिए करिए अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो। आपके पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी कहानी हो तो आप मुझे लिख दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी लड्डू गोपाल जी के फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।